नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पढ़ना की पड़ताल। दोस्तों, ट्विटर पर हिंदू राष्ट्र बनाने वाला युवा अब ट्विटर पर ही नौकरी के लिए टेसुए बहा रहे हैं। जी हाँ, ये जो अंधभक्त थे ना, जिन्होंने धर्म के नाम पर भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, अल्पसंख्यकों की चूड़ी टाइट करनी थी। उनकी चूड़ी तो टाइट हुई या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन जब इन पर धर्म के फंदा जो पड़ा था इनके गले में, जब वही रस्सी टाइट होने लगी तो बिलबिला गए भैया। एक पत्रकार हैं रणविजय सिंह, वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एक राजकीय शिक्षक ने उनसे ये ट्वीट करने के लिए कहा है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कर्ज लेकर घर चला रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार कुछ हमारा ख्याल कीजिए। ये एक शिक्षक की गुहार एक पत्रकार के द्वारा सरकार से गुहार लगवाई गई है। वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, काहे कि भैया वो कट्टर वाले समर्थक हैं, तो कहीं ऐसा वो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि नाम सामने आ जाए तो भैया का सस्पेंड ऑर्डर आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने नाम को जो है गुप्त रखने की जो है प्रार्थना करी थी। वहीं इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक बहुत बड़े अंधभक्त, बहुत बड़े भौकाल, उनके ट्विटर का जब आप प्रोफाइल देखेंगे, नाम है उनका सचिन तिवारी, ये बड़े बड़े अक्षरों में जो है उनके प्रोफाइल में लिखा हुआ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, जय श्री राम, ऐसा उनके जो है ट्विटर के प्रोफाइल के कवर फोटो पे लगा हुआ है। वो भी रणविजय सिंह के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जहां आप ये अपील सरकार से करेंगे तो साथ में ये भी कर दीजिए कि पिछले 4 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, सर झुकाकर चलना पड़ता है भैया, सरकार ख्याल कीजिए। हम भी गरीब लोग हैं, हमारे माँ बाप को बहुत हमसे उम्मीदें हैं, हम गरीबों पर भी जरा ध्यान दीजिए। देखो भैया, जब ऐसे अंधभक्तों का ये हाल है तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे भारत देश की बेरोजगारी का जो बदहाल है वो नए भारत की कैसी तस्वीर लेकर के आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो भक्त हैं ये गुहार लगवा किससे रहे हैं, अपनी बात अपने ही आला कमान तक पहुंचवा किससे रहे हैं, एक सच्चे पत्रकार के द्वारा। गोदी मीडिया नहीं भैया, गोदी मीडिया तो हमेशा अपने आला कमान को खुश करने में रहता है, भले उसके लिए उसको अपनी नौकरी दांव पे लगानी पड़े, फेक वीडियो बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने आला कमान को खुश करने में लगा रहता है। ये एक सच्चा पत्रकार, वो पत्रकार जो सत्ता में बैठे सत्तासीनों से सवाल करता है, जो देश का युवा है वो परेशान है, लाठी खा रहा है, रो रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके लिए ये सच्चा पत्रकार या ऐसे पत्रकार जो सवाल उठाते हैं, जो सत्ता में बैठे सत्तासीनों से सवाल पूछते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, ऐसे पत्रकार से अपनी गुहार लगवाई जा रही। भैया ये दिन आ गए हैं भक्तों के। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रहे हैं कि सिर्फ डिग्री वालों के भरोसे देश आगे नहीं जाएगा। अब देश डिग्री वालों के भरोसे आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो बात की बात है। जून के महीने के आंकड़ा, यानी जून महीने में कितने लोग बेरोजगार हो गए, पहले मैं आपको उसकी एक तस्वीर दिखाती हूँ। युवा बेरोजगारी की अंधकार की ओर जा रहा है और इसका ताजा जून का आंकड़ा, यानी कि जून में 1,30,00,000 युवा बेरोजगार हो गया, यानी कि उसके पास रोजगार थी और वो जून में ही बेरोजगार हो गया। CMIE की रिपोर्ट बताती है कि जून महीने में 1,30,00,000 युवा बेरोजगार हो गए। कंपनियां अपने बजट को घटाने के लिए फ्रेशर्स को प्रेफर दे रही हैं, यानी कि जिनकी ज़्यादा सैलरी है वो अब बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरी चली गई। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के ही नेता अब अपनी ही पार्टी की पोल खोल में लगे हुए हैं। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने दुनिया में भारत की बदहाल अर्थव्यवस्था पर मोदी जी को, यानी मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए एक तंज कसा और ये पोस्ट डाली है। पहले आप ये पोस्ट देखिए। वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट में बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़े को दिखाते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये आंकड़े डराते हैं। वे आंकड़े इस प्रकार हैं: देश में बेरोजगारी दर 7.80%, हरियाणा राज्य में 30.6%, राजस्थान में 29.8%, असम में 17.2% और बिहार में 14%। यानी कि 1,30,00,000 लोग जून महीने में बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां चली गई। करोड़ों खेतीहर मजदूर
श्रमिकों के पास अब कोई रोजगार नहीं है। क्या इन आंकड़ों के साथ हम देश के विकास की गाथा लिखेंगे? वरुण गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है इन आंकड़ों को दिखाते हुए। लेकिन भैया अभी रुके। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो इन आंकड़ों को झूठा बताते हैं। यहाँ तक कि खींच करके ऐसे आंकड़ों जो धरातलीय स्तर की सच्चाई यानी कि ऐसे आंकड़े सर्वे करके जनता के सामने लाते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी तक दे देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे सर्वे जो सामने लाए जाते हैं ये सिर्फ मोदी सरकार और भारत देश की बदनामी करने के लिए ऐसे आंकड़े लाए जाते हैं। और ये बताने वाले, ये कानूनी कार्रवाई करने वाले, धमकी देने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, वही इस तरह की कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। सच लिखना, सच दिखाना, भूखमरी और बेरोजगारी का सही सर्वे जनता के सामने लाना भैया गुनाह हो गया है। दोस्तों, आपका जो है इस मुद्दे पर आपकी अपनी क्या राय है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।